क्या हाल है चेला? सब ठीक है ना? याद रखना चेला, सपने पूरे करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर में रहने से नींद पूरी हो सकती है लेकिन सपने नहीं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में रियल नंबर के बेसिक में हम लोगों ने यूक्लिड का भाग लेमा, जिसको विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है और जिसको भाग एल्गोरिदम भी कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से हर एक बात को मैंने पढ़ाया है चला। आज के क्लास में हम लोग चला महत्तम समापवर्तक, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है यानी HCF कहा जाता है, और इसका एक और नाम है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके बारे में पढ़ेंगे चला, और यूक्लिड का एल्गोरिदम के बारे में भी पढ़ेंगे चला। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा हर एक चीज को चला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट हो जाओ। याद रखना चला, गरीब का कोई त्योहार नहीं होता, त्योहार गरीब इंसान के ऊपर एक मजाक होता है। कभी पूछना उस पिता से जो त्योहार में अपने बच्चों के लिए कपड़ा तक नहीं खरीद पाते हैं। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में चला। महत्तम समापवर्तक का रूल कहता है चला कि अगर कोई दो गो संख्या देने होगा ना, मान लो कि कोई दो गो संख्या A और B है और कहेगा कि उसका HCF बनाइए यानी कि मसा बनाइए, तो चला वो दोनों संख्यावा को काटने वाला जो सबसे बड़का संख्या होगा, जो दोनों के काट रहा होगा, वही उसका HCF कहलाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाता है। नहीं समझ में आया चला? आप जैसे एग्जांपल देखिए ना, जैसे एगो 12 रहेगा और एगो 16 रहेगा, तो कहेगा कि इन दोनों का HCF क्या होगा, तो हम देखेंगे कि 12 को काटने वाला कौन कौन संख्या है। तो 12 को काटने वाला 1 है, 12 को काटने वाला 2 है, 12 को काटने वाला 3 है, 12 को काटने वाला 4 है, 12 को काटने वाला 6 है, 5 नहीं है चला, क्योंकि 5 के पहाड़ा पढ़ने से 12 नहीं आता है। फिर 12 को काटने वाला 12 है, क्योंकि कोई भी संख्या, दुनिया के कोई भी संख्या अपने आप से जरूर कटता है। तो 12 को काटने वाला एगो 12 भी हो जाएगा, उससे आगे नहीं होगा चला, क्योंकि उससे आगे होगा तो फिर संख्या भी बड़ा हो जाएगा। उसी तरह सोचेंगे कि 16 को कौन कौन काट सकता है, तो 16 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 नहीं काटेगा चला, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है। 4 भी काट सकता है, 5 नहीं काटेगा, 6 भी नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा, लेकिन 8 काट देगा, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 16 आता है। आगे चेक करेंगे तो आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब नहीं काटेगा चला, क्योंकि वो सभी के पहाड़ा में 16 नहीं आता है। लेकिन 16 अपने आप को जरूर काट देगा चला, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से जरूर कट जाता है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं चला, 12 को आप गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, तो तोड़ने के बाद ये सब आया। अब हम इससे लिख सकते हैं बना के चला, एगो 2 लिख सकते हैं, फिर 1 भी काट सकता है, फिर 2 दूनी के 4 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 3 दूनी के 6 भी काट सकता है, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12 भी काट सकता है। इस तरह से 16 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ के हम वो संख्या निकाल सकते हैं कि 16 को कौन कौन काट सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक? अब हम ये देखेंगे चला कि इन दोनों संख्यावा में कौन वैसा बड़का संख्या है जो इन दोनों संख्यावा को काट रहा है। तो देखेंगे यहां पे 12, तो 12 सबसे बड़का है, 12 इसको काट रहा है, लेकिन 12 क्या इसको काट रहा है? नहीं काट रहा है। उसी तरह हम देखेंगे कि 16 तो इसको काट देगा, लेकिन 16 इसको काटेगा? नहीं काटेगा। उसी तरह हम देखेंगे, चेक करेंगे, फिर पीछे चेक करेंगे, 6 तो 6 इसमें है, लेकिन 6 इसमें है ये नहीं है। 8 इसमें है, लेकिन 8 इसमें है ये नहीं है। फिर आगे चेक करेंगे चला कि 4 तो 4 जो है इसमें है और 4 इसमें भी है। अब हम आगे चेक नहीं करेंगे चला, क्योंकि हमको सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही HCF कहलाता है। तो इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़का कॉमन फैक्टर कौन है? 4 है। तो 4 ही दोनों को काट रहा है, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो आगे देखा करेंगे। ए चला, 2 गो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका होता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। जानते हो चला, तन्नी को संख्या था तो आप जान गए, आप तेज बन रहे हैं कि इसको इतना ही काटेगा, इसको इतना काटेगा, इसमें सबसे बड़का कॉमन फैक्टर ही HCF कहलाएगा। लेकिन जब बड़का संख्या दे देगा, जैसे 5000, 9743 को काटने वाली कौन कौन संख्या है, उसका HCF निकालना, तब तक मिजाज अस्थिर हो जाएगा चला। तो इसके लिए 2 धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका है यूक्लिडियन एल्गोरिदम।
इस एल्गोरिदम में हम यूक्लिड के भाग लेमा का बार बार प्रयोग करते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा क्या कहता है चला कि a बराबर b गुने q प्लस r, जहां r जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन अलवेज भाजक से छोटा होगा। भाजक से जिससे भागा दिया जा रहा है उससे छोटा होगा। जैसे चला एग्जाम्पल है कि 15,365 और 3,045 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। जब बड़का संख्या है तो हम सोच नहीं पाएंगे कि इसको कौन कौन काटेगा और इसको भी कौन कौन संख्या काटेगा। बहुत संख्या होगा ऐसा जो इसको काटने वाला होगा और इसको भी काटने वाला होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़का कॉमन फैक्टर कौन है जो इन दोनों को काटेगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए चला यूक्लिडियन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है चला कि जैसे दो संख्या रहेगा तो बड़का संख्या को हम a कहते हैं और छोटका संख्या को हम b कहते हैं, मतलब भाजक कहते हैं। तो भाग लेमा का प्रयोग करेंगे चला तब तक करेंगे हम, भाग तब तक देंगे जब तक कि शेष जीरो ना आ जाए। शेष जीरो ना आ जाए यानी कि a बराबर b गुने q प्लस r वाला फॉर्म पे जब तक क्रिया करेंगे जब तक कि शेष जीरो ना आ जाए। और अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है चला, अंतिम भाजक HCF कहलाता है। और हाँ, एक बात याद रखना चला, हर स्टेप में जो भाजक होता है वो अगले स्टेप में भाज्य बन जाता है और जो शेष फल रहता है बचा हुआ वो अगले स्टेप में भाजक बन जाता है। यह क्रिया तब तक होता है जब तक कि अंतिम भाजक शेषफल जीरो ना आ जाए और अंतिम भाजक ही शेषफल कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे बढ़ेंगे। चला मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई दो संख्या दिया रहेगा तो हम बड़का को a कहेंगे और छोटका को b कहेंगे। अब इसको हम निकालने का तरीका है यूक्लिड लेमा के फॉर्म में निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका है तो अब हम a बराबर लिखेंगे b गुने q प्लस r, जहां हर स्टेप में अगला भाजक जो होगा वो भाज्य बन जाएगा और शेषफल जो बचल रहेगा वो भाजक बन जाएगा। यह क्रिया जब तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए और अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे देखा करेंगे। चला एग्जाम्पल यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे 15,365 को 15,365 और 3,045 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बड़का संख्या है तो हम भाग लेमा का प्रयोग करेंगे। भाग लेमा क्या कहता है? a बराबर b गुने q प्लस r, तो हम यहां लिखेंगे a बड़का को लिखेंगे, b लिखेंगे छोटका को और q अपना मन से सोचेंगे कि यहां पे कितना से गुना कर दे कि इतना के पास पहुंच जाए, गुणनफल जो हो इतना के पास पहुंच जाए या इतना से थोड़ा बहुत कम आए और जो शेषफल बचेगा उसको r के जगह पर लिखेंगे। अब अगले स्टेप में चला अपना मन से यहां सोचेंगे, अगर 6 से गुना करेंगे चला तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाला नहीं लेना है, या तो इतना ही लेना है, इतना के बराबर गुणनफल लेना है, नहीं तो इससे थोड़ा कम चल सकता है। अब जो अगले स्टेप में चला ये भाजक था तो ये बन जाएगा भाज्य, ये जो यहाँ पे शेषफल था ये बन जाएगा यहाँ पे भाजक बन जाएगा। अब फिर सोचेंगे कि इतना में कितना से गुना कर दे कि इतना के बराबर हो जाए, तो अपना मन से सोचेंगे कि 21 से गुना करेंगे तो इतना के करीब पहुंच जाएगा, 22 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा चला, तो ज्यादा वाला नहीं लेना है। तो यहां इसको गुना करने से शेषफल बच जाता है 105, तो शेषफल यहां लिखेंगे। अब फिर अगले स्टेप में जो ये भाजक था ये बन जाएगा भाज्य, शेषफल जो था ये बन जाएगा भाजक। अब यहां कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाए, तो 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 21 से गुना करेंगे तो इसके करीब पहुंचेगा, तो शेष बच जाएगा 35। अब ये अगला भाजक जो होगा अगले स्टेप में ये जो भाजक होगा ये बन जाएगा भाज्य, ये जो शेषफल होगा ये बन जाएगा यहाँ पे भाजक, तो ये भाजक बन जाएगा। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना पुर जाए, तो 3 से गुना करेंगे तो पूरा इतना पुर जाता है, यानी शेषफल क्या बच जाता है? 0 बच जाता है। जब शेष 0 बच जाएगा तो काम करना वहीं पे बंद कर देंगे और अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम भाजक यानी b के स्थान पर जो होगा, अब तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r, तो b जो अंतिम भाजक जो होगा वही HCF कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो यहां ध्यान दीजिएगा चला, अगर हम किसी संख्या में 2
से भागा देंगे चला तो शेषफल क्या क्या बचने का संभावना है। तो अगर हम जब किसी संख्या में 2 से भागा देंगे चला तो शेषफल या तो 0 बच सकता है या नहीं तो 1 बच सकता है। इससे ज्यादा शेषफल नहीं बचेगा, 2 नहीं बचेगा, क्योंकि 2 बचेगा तो फिर एक बार भागा लग जाएगा। 2 से ज्यादा तक खैर बच ही नहीं सकता है चला। तो शेषफल बचने का संभावना है 0 नहीं तो 1। शेषफल हमेशा भाजक से कम बचता है, भाजक से हमेशा कम बचता है। तो या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है। अगर हम किसी संख्या में 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या क्या बचने का संभावना है चला। तो 3 से भागा दे रहे हैं ना, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो शेषफल r जो होगा चला, r जो होगा या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा। 3 नहीं बचेगा चला, 3 नहीं बचेगा ना, 3 से ज्यादा भी नहीं बचेगा। तो शेषफल यही तीनों बच सकता है। आप यहां एग्जांपल देख लीजिए ना चला, जैसे अगर हम कोई संख्या यानी कि 9 में 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 हो जाएगा। अगर 10 में 3 से भागा देंगे तो 1 शेष बचेगा, 11 में 3 से भागा देंगे तो 2 शेष बचेगा, 12 में 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से कम बचता है, शेषफल हमेशा भाजक से कम बचता है। किसी को कोई डाउट है चला समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। अगर किसी संख्या में 2 से भागा देंगे चला तो कौन कौन से रूप में लिखा जा सकता है। जहां हम q के जगह पर, हम फार्मूला के स्थान पर q के जगह पर हम r k l m कुछ भी लिख सकते हैं। फार्मूला कौन वाला चला? वही भाग लेमा बराबर लेमा वाला, जैसे a बराबर b गुने q प्लस r। और जहां पे हम q के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, r k l m n मेरा मन कुछ भी लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। जैसे कहता है किसी संख्या में 2 से भागा देंगे, मान लिए कि कोई संख्या x है और में हम 2 से भागा दे रहे हैं, यानी कि 2 से भागा देंगे तो यानी कि भागफल क्या आएगा q आएगा। q के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, r m n o p q कुछ भी लिख सकते हैं, और शेषफल क्या आएगा r आएगा, यानी कि रिमाइंडर r आएगा। तो जब हम 2 से भागा देंगे चला यानी हमारा भाजक हो जाएगा 2, यानी b हो जाएगा 2, तो शेषफल बचने का चांस है या तो 0 नहीं तो 1। भाग जब हो जाएगा 2, भाजक हो जाएगा जब 2, तो हमारा शेषफल बचने का चांस है या तो 0 नहीं तो 1। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में चला? तो फार्मूला से हम देखेंगे चला कि a बराबर b गुने q प्लस r, जहां r जो होगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा रहेगा। तो एक बार इसी फार्मूला पे चला हम r बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसी फार्मूला पर हम r बराबर 1 रखेंगे। तो b का वैल्यू कितना है 2 है। b का वैल्यू क्योंकि जिससे भागा देते हैं उसी को b कहते हैं, भाजक कहते हैं, तो 2 लिखेंगे। q को qa छोड़ देंगे, r को लिखेंगे एक बार 0 और यहाँ पे b को लिखेंगे 2, q के q छोड़ देंगे और r को लिखेंगे 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे चला तब 2 गुने q तो 2q हो जाएगा, आई प्लस में 0 तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। अभी 2 गुने q तो 2q हो जाएगा प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1, यानी कि इस फॉर्मेट पर आ गया चला, इस फॉर्म में आ गया। अब वही कहता है चला, एक और सवाल कहता है चला कि रूप इतना 3q और 3q प्लस 1 3q प्लस 2 कब आया होगा। ए चला पहले क्या था कि किसी संख्या में 2 से भागा देते होंगे तो किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे पता किए? तो r बराबर हम पता कर लिए और उसके बाद फार्मूला पर सेट करके हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्या है कि रूपे दे दिया है, रूप दे दिया है कि जब इस रूप में रहा होगा तो जब इस रूप में रहा होगा चला तो हम कहेंगे कि रहा होगा ई भाजक रहा होगा, आई भागफल होगा, आई प्लस में शेषफल 0 रहा होगा, भाजक होगा, ये भागफल होगा और ये प्लस में शेषफल 1 रहा होगा, फिर ये भाजक होगा, भागफल है गुने भागफल है और ये प्लस में शेषफल 2 है। क्योंकि चला किसी भी संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो एगो गुना का चिन्ह छिपा रहता है, एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। चला हमेशा अलवेज कि एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। चला किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है। जैसे यहां देखिए ना चला 2 वेरिएबल है तो इसके बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, चाहे एगो वेरिएबल एगो संख्या एगो वेरिएबल एगो संख्या के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह अलवेज छिपा हुआ रहता है। तो b बराबर यहां पे 3 हो जाएगा। तो b यानी कि भाजक 3 रहा होगा, हमको पता चल गया कि भाजक 3 रहा होगा तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? तो शेषफल 0 1 या 2 बच सकता है। तो वही फार्मूला पर हम एक बार शेषफल 0 रख के देखेंगे, एक बार शेषफल 1 रख के देखेंगे, एक बार शेषफल 2 रख के देखेंगे।
रखेंगे तो सेक्सफल जब इस फार्मूला पर बी के जगह पर 3 रखेंगे, आर के जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्यू को क्यू छोड़ देंगे। नहीं तो मेरा मन हम क्यू के जगह पर एन रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, ओ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आ गया 3q आ गया। एक बार यहां पे बी की जगह 3 रखेंगे और आर के जगह 1 रखेंगे, चला ये वाला सेक्सफल को, तो इस फॉर्मेट में यानी 3q + 1 के फॉर्मेट में आ गया। फिर एक बार यहां पे बी की जगह 3 रखेंगे, क्यू को क्यू छोड़ देंगे और आर के जगह पर 2 रखेंगे, चला तो इस फॉर्मेट में आ गया। यानी हम कह सकते हैं चला कि इस ये जो रूप जो है यहां पे b बराबर 3 रहा होगा और r जो होगा 0 या 1 या 2 रहा होगा। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां हम q के स्थान पर चला, हर q के स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, m n k p r s t कुछ भी लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? अगर कुछ भी के रूप में जैसे m के रूप में लिखते तो 3m या 3m + 1 3m + 2 इस रूप में लिखा जाता। किसी को कोई डाउट यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो ध्यान देंगे चला। ए चला अब खत्म हो गया, ये टॉपिक जो है खत्म हो गया। हम कहते हैं कि वीडियो जो है चला 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का, कोई डर है क्या? हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ये कम बात है क्या? मेरी तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं चला, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।